गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो बायोमेडिकल वेस्ट क्या है? बायो मीन्स जैविक, मेडिकल मीन्स चिकित्सा, वेस्ट मीन्स कचरा। ठीक है, तो जैविक चिकित्सा के दौरान जो कचरा उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, बट अब इसमें क्या है, टॉपिक क्या है हमारा? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की जो कचरा उत्पन्न हो रहा है उसका हम निदान कैसे करेंगे, मतलब उसको कैसे मैनेज करेंगे। सो फर्स्ट लेट्स कम टू द डेफिनेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। इसका कैसे हम परिभाषित करेंगे? बायोमेडिकल वेस्ट का मतलब ही क्या है कि जो कचरा, ठीक है, जो भी सामान किस टाइम उत्पन्न हो रहा है ड्यूरिंग डायग्नोसिस मतलब जो जांच पड़ताल हम किसी पेशेंट की करते हैं, जानवरों के जो जांचें करते हैं। ठीक है, चिकित्सा के दौरान जैसे कौन कौन सी चीज़ें होगी, दवाइयाँ होगी, पट्टियाँ होगी। ठीक है, सर्जरी के टाइम भी जो पेशेंट का खून है, ठीक है, खून हो गया, खून से जो कंटामिनेटेड चीज़ें हैं वो हो गई। ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ठीक है, जिनको हम आर्टिकल्स बोलते हैं। और टीकाकरण के टाइम, ठीक है, टीकाकरण के टाइम कौन, जैसे रुई हो गई, ठीक है, जो हमारी सिरिंजेस हो गई, नीडल्स होगी। ठीक है, टीकाकरण किसका? जो ह्यूमन बीइंग और जो मतलब इंसानों और जानवरों का। और खोज के दौरान, ठीक है, खोज के दौरान हम किन चीज़ों की खोज करते हैं? जैसे हम किसी जानवर में किसी मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम जो कोई प्लांट मतलब कोई पौधा वगैरह उगा रहे हैं, तो उस टाइम जो कचरा उत्पन्न होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट मीन्स एनी वेस्ट मटेरियल विच इज़ जनरेटेड ड्यूरिंग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, सर्जरी और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग और एनिमल्स और रिसर्च एक्टिविटीज़ पर्टेनिंग देयर और इन प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मतलब जो कि एनिमल्स और हम ये पौधे उगाते हैं। ठीक है, हम पौधे उगाने के लिए वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने इसके कुछ वो नीचे आपको जो टफ वर्ड्स थे उनके मैंने मीनिंग्स लिखे हुए हैं। डायग्नोसिस मीन्स जांच, ट्रीटमेंट इलाज, सर्जरी जो हम ऑपरेशन वगैरह करते हैं, इम्यूनाइजेशन टीकाकरण। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास एम्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, कि हम जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसका निदान क्यों करते हैं, क्यों ज़रूरी है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं। फर्स्ट वन इज़ टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़। ठीक है, कि जो ये हम क्यों करते हैं कि चाहे जो एक बीमारी है वो दूसरे पर्सन में क्या हो, ट्रांसमिट ना हो। जैसे कि क्या हो रहा है कि कई बार ऐसी बीमारियां होती हैं जो पर्सन के क्या है, एक इन्फेक्टेड पर्सन है उसके खून से जो संक्रमित होके क्या हो सकता है, दूसरा पर्सन इन्फेक्टेड हो सकता है। ठीक है, खून से फैलने वाली जो बॉडी सिक्रेशंस होगी, जैसे सलाइवा हो गया, ठीक है, या फिर अब ये चीज़ें कैसे फैल सकती हैं? जैसे अगर हमने किसी इन्फेक्टेड पर्सन को उसको इंजेक्शन दिया, ठीक है, तो हमने क्या किया, उस जो नीडल है, ठीक है, वो इस इन्फेक्टेड पर्सन की जो नीडल है वो किसी दूसरे में क्या हो लग गई, प्रिक हो गई, चुभ गई। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो जो संक्रमण है इन्फेक्टेड पर्सन से वो किस में चला जाएगा, जो नॉर्मल पर्सन से है। तो इससे क्या होगा कि जो डिजीज़ है वो आगे से आगे ट्रांसमिट हो सकती है। ठीक है, तो उस चीज़ को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसका निदान करते हैं। ठीक है, टू प्रिवेंट द इंजरीज। अब इंजरीज मतलब जैसे कोई ग्लास वो हो गया, ग्लास की मतलब कांच की चीज़ें होगी, जैसे वायल्स होगी, जो दवाइयों की शीशियाँ होती हैं वो होगी। ठीक है, या फिर कोई और शार्प चीज़ें हैं। ठीक है, तो उनके अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम बायोमेडिकल वेस्ट का निदान नहीं कर रहे हैं, अगर हम उनको प्रॉपर, जैसे मैंने बोला कि डस्टबिन्स के अकॉर्डिंग नहीं डालते हैं, या फिर वो वहीं मतलब जहाँ पे वो पड़ी है चीज़ वो वहीं है, तो उससे क्या होगा कि दूसरे पर्सन को इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, टू प्रिवेंट द जनरल हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, जो उसके खतरनाक जो प्रभाव है बायोमेडिकल वेस्ट के। ठीक है, इससे क्या हो सकता है, जो हमारे सांस लेने की जो बीमारियां हैं वो भी हो सकती हैं। ठीक है, किसी पर्सन को जो खून के द्वारा फैलने वाली बीमारियां हैं वो भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट के इफ़ेक्ट हैं। ठीक है, अगर हम उसको बाहर इसका निदान नहीं करेंगे, अगर हम बाहर इसको खुले में ऐसे ही फेंक रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो ज़मीन की उपजाऊ क्षमता है वो भी कम होगी। ठीक है, अगर ये मतलब जैसे नदियों में जा रहा है तो उससे क्या होगा, जो पानी हम पी रहे हैं तो उससे क्या होगा कि और
और भी जानवर और इंसानों को भी बीमारियां लग सकती हैं, ठीक है। और टू मेंटेन द एनवायरमेंटल हाइजीन, ठीक है, जो वातावरण की स्वच्छता, अगर हम ऐसे कूड़े को जो भी हॉस्पिटल से जनरेट हो रहा है, जो बायोमेडिकल वेस्ट है, वो अगर हॉस्पिटल में जो कचरा है वो उसको, या फिर नॉर्मल जो कचरा है उसको हम बाहर फेंक रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि वो वहीं गल सड़ के क्या करेगा, वो इन्फेक्शन, जो बीमारियां हैं उनको बढ़ाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट। अब जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मतलब जैसे हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, तो वहाँ से कौन कौन से टाइप का कूड़ा जो है वो निकलता है, जो कचरा है, ठीक है, जैविक कचरा जिसको हम बोलते हैं, उसको हम क्या करना है, क्लासिफिकेशन मतलब उसके कौन कौन से भाग में उसको वितरित किया हुआ है, मतलब बांटा हुआ है, ठीक है। हजार्डस वेस्ट मतलब जो खतरनाक वाला कचरा होता है, ठीक है, 2 टाइप्स में उसको वो किया हुआ है, हजार्डस वेस्ट और नॉन हजार्डस वेस्ट। जो हजार्डस वेस्ट होता है वो क्या है, खतरनाक कचरा, ठीक है, जो कि क्या कर सकता है कि दूसरे पर्सन को ज़्यादा मतलब इन्फेक्शन, जो संक्रमण दे सकता है, या फिर उससे क्या होगा, जो बीमारी उस पर्सन में, दूसरे पर्सन में जा सकती है, या फिर किसी को भी बीमारी लग सकती है, ठीक है। तो वो 10 to 20% क्या होता है, जो कचरा है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में, हॉस्पिटल्स में, वो क्या है, हजार्डस होता है। और जो 75 to 90% है वो क्या होता है, नॉन हजार्डस, मतलब वो इतना ख़तरनाक नहीं होता है, जो हजार्डस वेस्ट है। अब उसमें क्या होता है, जो 15 से 18% चीज़ें हैं वो क्या होती है, इन्फेक्शियस, मतलब कि जो दूसरे पर्सन को क्या होती है, वो संक्रमण दे सकती है, संक्रमित होती हैं वो चीज़ें, ठीक है। उसमें शार्प्स हो गए, जैसे मैंने बोला नुकीली चीज़ें, ठीक है, जिससे क्या होता है, इंजरी हो सकती है। नॉन शार्प्स जो कि इतनी तीखी नहीं होती हैं, बट फिर भी क्या है कि वो है कांच की हैं, पर वो तीखी नहीं होती हैं, ठीक है। प्लास्टिक वेस्ट हो गया, ठीक है, जो प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह, या फिर जो रैपर्स वगैरह आते हैं हमारे पास, इसके बॉटल्स के, जो सलाइन की बॉटल्स होती हैं, ठीक है, या फिर डिस्पोजेबल जैसे हमारे ग्लव्स हो गए, मास्क हो गए, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्पोजेबल चीज़ें, जिनको हम क्या कर सकते हैं, एक बार यूज़ करने के बाद उनको हम डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिक्विड वेस्ट मतलब जितना केमिकल है, ठीक है, या फिर ये मतलब जितना कि जो द्रव्य पदार्थ निकलते हैं, जैसे ये ब्लड से रिलेटेड हो गए, ठीक है, या फिर जो भी हम, अगर हम कोई केमिकल यूज़ कर रहे हैं किसी को डिसइंफेक्शन के लिए, मतलब कि उस चीज़ को संक्रमण से रहित करने के लिए जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, वो भी किस में आएगा, लिक्विड वेस्ट में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है कि जो रेडियोधर्मिक कचरा होता है, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि यूरेनियम हो गया, ठीक है, थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, ये ऐसी चीज़ें हैं कि वो क्या करती हैं। अब ये कचरा कैसे बनता है, जैसे हम क्या बना रहे हैं, एक अणु बम बना रहे हैं, ठीक है, अणु बम बनाते टाइम क्या हुआ कि उसमें बहुत सारे केमिकल, जो सॉलिड चीज़ें भी होती हैं, ठीक है, तो वो यूज़ हो रही हैं। अगर एक एटम बम बन गया, बट उसके पीछे जो कचरा रह गया वो क्या है, रेडियो एक्टिव वेस्ट है। या फिर जो फैक्ट्रीज़ में जैसे कार के जो होते हैं, ईंधन से चलने वाले जो चीज़ें होती हैं, उसमें भी क्या होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। केमिकल वेस्ट, जो भी रासायनिक कचरा, जो मैंने बोला, जो इतने हम जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं दवाइयों को बनाने के लिए, ठीक है, या फिर जो संक्रमित चीज़ें हैं उनको संक्रमण से रहित करने के लिए जो चीज़ें हम, जो केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो कचरा रह जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक वेस्ट। साइकोटॉक्सिक वेस्ट जो होता है, जो साइकोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, साइकोटॉक्सिक दवाइयाँ कौन सी होती हैं, जैसे कि हमने क्या किया, जो कैंसर के पेशेंट के लिए हम यूज़ करते हैं दवाइयाँ, उनको क्या बोलते हैं, हम साइकोटॉक्सिक ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है। उनको बनाने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं और उसके बाद जो कचरा रह जाता है वो क्या करता है, वो कहलाता है साइकोटॉक्सिक वेस्ट। जो मतलब दवाइयाँ बनाने के लिए यूज़ जो सामान होता है उसके बाद जो कचरा रहता है उसको हम बोलते हैं साइकोटॉक्सिक वेस्ट, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन है जिसमें हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, हजार्डस वेस्ट और नॉन हजार्डस वेस्ट में, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो कहाँ कहाँ से हमें, इसके कौन कौन से स्रोत हैं जहाँ से कि बायोमेडिकल वेस्ट है वो उत्पन्न होता है, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मतलब कि जितने चिकित्सा से संबंधित चीज़ें हैं, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, नर्सिंग होम्स हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि देखो पेशेंट के लिए दवाइयाँ भी यूज़ हो रही हैं, ठीक है, और पट्टियाँ भी यूज़ हो रही हैं, केमिकल भी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, सुइयाँ भी यूज़ हो रही हैं, ठीक है। तो ये सब
जो कचरा है वो किस में आएगा, बायोमेडिकल वेस्ट में आएगा। ठीक है, तो इसके कौन कौन से सोर्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए हमारे। ठीक है, नर्सिंग होम्स वो होते हैं जहाँ पे ये मोस्टली वैसे जो वृद्ध लोग होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं नर्सिंग, जहाँ पे क्या करता है कि उनको रेजिडेंस मतलब रहने के साथ साथ उनको जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं मतलब उनकी केयर भी, जो उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान ध्यान रखा जाता है। ठीक है, बट नाउ डेज़ क्या होता है, नर्सिंग होम्स भी मतलब कि चिकित्सा के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, डेंटिस्ट हो गए जो दांत के डॉक्टर होते हैं। ठीक है, वहाँ से जो कचरा मिल रहा है वहाँ के जो क्लिनिक से। ठीक है, या फिर फिजिशियन जो कि दवाइयाँ देता है। ठीक है, एक दांतों का डॉक्टर अलग होता है और जो जो दूसरे हमें ट्रीट करता है, जो हमें बीमारियों से ठीक है बचाता है, वो क्या है, फिजिशियन कहलाता है। ठीक है, डिस्पेंसरीज जहाँ पे क्या होते हैं, जहाँ पे हमने जो दवाइयाँ रखी होती हैं, फिर दवाइयों की जहाँ से सप्लाईज की जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे जो डिस्पेंसरी है वहाँ पे कौन ध्यान रखता है, मेनली जो फार्मासिस्ट होते हैं। ठीक है, मोर्चरीज हो गई, मोर्चरीज मतलब शवगृह, जहाँ पे क्या होता है कि मरने के बाद क्या होता है पेशेंट को रखा जाता है, डेड बॉडीज़ जहाँ पे रखी जाती हैं। ठीक है, तो उसको हम जैसे कई बार पोस्टमार्टम के लिए भी रखी जाती हैं, फिर जैसे कोई फैमिली मेम्बर नहीं होता है या फिर कोई केस होता है जिसकी वजह से क्या होता है मोर्चरी में हम पेशेंट को रखना पड़ता है। ठीक है, ब्लड बैंक हो गए, ब्लड बैंक जहाँ पे हम क्या करते हैं खून लेते हैं, फिर खून जहाँ पे हम खून की जांच भी होती है, फिर जहाँ पे खून को जमा भी किया जाता है। ठीक है, तब वहाँ पे भी क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज़ होती हैं जो कि क्या होता है बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर आती हैं। इसके अलावा कुछ और सोर्सेज हैं, जैसे क्या हो गया हमारे पास ये बैटनरी हॉस्पिटल, जो ये बैटनरी हॉस्पिटल मतलब जानवरों के जो अस्पताल होते हैं। ठीक है, वहाँ से हो गया बैटनरी बैटनरी कॉलेजेस हो गए, जहाँ पे क्या होता है जानवरों से संबंधित जो शिक्षा दी जाती है। ठीक है, कोर्सेज किए जाते हैं। ठीक है, वो हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज़ें कौन कौन सी है जहाँ से क्या हो सकता है कि जैविक कचरा जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो उत्पन्न हो सकता है। या फिर इसके अलावा जो कसाई खाने जिनको हम स्लॉटर हाउस बोलते हैं, जहाँ पे जानवरों को क्या करते हैं काटा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे बुचर खाना जिसको हम बोलते हैं अपने लेमन लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये सारी जगह क्या है एक स्रोत हैं किसके, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के। अब हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे कि जो कौन कौन से पर्सन्स हैं जिनको खतरा हो सकता है बायोमेडिकल वेस्ट से, फिर बायोमेडिकल वेस्ट से होने वाले संक्रमण से। ठीक है, मेडिकल डॉक्टर्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए हॉस्पिटल्स में होते हैं, तो क्या होते हैं रोज़ वो पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं और रोज़ वो क्या करते हैं जो चीज़ें हैं दवाइयों के कांटेक्ट में भी आते हैं, नीडल्स के उसमें भी आते हैं। ठीक है, तो उनको खतरा होता है। सेकंड हो गया नर्सिस तो पेशेंट के साथ क्या रहती है मतलब अपनी शिफ्ट के टाइम पूरा टाइम वहाँ पे रहती है, पेशेंट की केयर करनी होती है। ठीक है, और जो भी पेशेंट के इधर उधर जो जैसे हम अगर इंजेक्शन दे रहे हैं तो उसको जो नीडल है उसका भी क्या करना है, उसको डिस्पोज ऑफ करके उसको बायोमेडिकल वेस्ट के कंटेनर में डालना होता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं जो ये पर्सन क्या होते हैं उसके जो पेशेंट की सिक्रेशंस हैं उसके कांटेक्ट में भी आते हैं, तो ये लोग क्या होते हैं सबसे ज़्यादा रिस्क में होते हैं। नर्सिंग असिस्टेंट जो कि नर्सिस के साथ हेल्प कराते हैं, जो बेसिक केयर में हेल्प कराते हैं। ठीक है, ड्रेसर्स हो गए, ड्रेसर्स जो कि मलहम पट्टी करने वाले होते हैं। ठीक है, जो कि पट्टी करते हैं पेशेंट की, या फिर जो पेशेंट के ड्रेसिंग में हेल्प कराते हैं। कंपाउंडर्स जो कि फार्मासिस्ट जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंडर दवाइयों का स्टॉक होता है पूरा। ठीक है, वो क्या कर पर वो दवाई दे नहीं सकता है। ठीक है, विदाउट एनी अगर वो डॉक्टर से बिना पूछे दवाई नहीं दे सकता है, बट वो क्या करता है सिर्फ जनरेट करते हैं दवाइयाँ। ठीक है, और उनके अंडर कंट्रोल में सारी दवाइयाँ होती हैं। ठीक है, OT असिस्टेंसेज होते हैं जो कि ऑपरेशन थिएटर में क्या करते हैं हेल्प करते हैं। ठीक है, कि जो OT मतलब जो ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले जो ऑपरेशन थिएटर है वो क्लीन है नहीं है, बाद में उसका पूरा क्लीनिंग का ध्यान रखना, और जो क्या करते हैं जो प्रोसीजर अंदर जो सर्जरी जैसे चली होती है तो उसमें भी वो क्या करते हैं नर्सिस और डॉक्टर्स के सुपरविज़न में काम करते हैं। वार्ड बॉयज़ का भी सेम वही है कि वो पेशेंट की जो बेसिक केयर है, ठीक है, बेड पेन प्रोवाइड करना, ठीक है, रिपोर्ट्स इधर से उधर ले जाना, वो क्या करता है वार्ड बॉयज़। तो ये क्या करते हैं लोगों के संपर्क में आते रहते हैं और जो वेस्ट है उसके संपर्क में भी आने के इनके चांसेस होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद स्वीपर्स हो गए, स्वीपर्स जो कि मतलब सफाई कर्मचारी होते हैं हॉस्पिटल्स के। उसके बाद हो गया पेशेंट क्या होता है, पेशेंट तो वहीं पे रह रहा है। ठीक है, तो जैसे अगर पेशेंट के हम क्या कर रहे हैं
जो वेस्ट है उसको प्रॉपरली क्या कर रहे हैं, अगर हम जो बेडशीट है अगर उसमें जो ब्लड का स्पिलेज मतलब ब्लड गिरा हुआ है अगर उसको प्रॉपरली हम वो नहीं कर रहे हैं, मतलब प्रॉपरली क्लीन नहीं कर रहे हैं बेडशीट को, तो उससे क्या होगा, पेशेंट को भी खतरा होने के चांसेस हो जाते हैं। विजिटर्स जो कि वहाँ पे हॉस्पिटल में अगर हम वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो वेस्ट है जो कि विजिटर्स मतलब जो पेशेंट से मिलने वाले होते हैं, ठीक है, पेशेंट के पास आते हैं, फिर जो है फिर कोई जिसको हम रिश्तेदार बोल सकते हैं, पेशेंट का रिश्तेदार या फैमिली मेम्बर्स हो गए, तो अब वो क्या करता है, अगर हम बायोमेडिकल वेस्ट का निदान अच्छे से नहीं करते हैं तो उसके कांटेक्ट में आने के चांसेस उनके ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, हम पेशेंट को भी क्लीन नहीं रख रहे हैं, उसके आसपास जो भी हमने चीज़ें यूज़ करी हैं वो वहीं पे हैं, तो सो विजिटर होते हैं समटाइम रिलेटिव, तो उसके बायोमेडिकल वेस्ट के संपर्क में वो आ सकते हैं, तो उनको भी संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। रैग पिकर्स जो कि क्या करते हैं, जो कूड़े जो जितना भी कचरा उत्पन्न होता है उसको उठाने वाले, ठीक है, उसका निदान करने वाले जो होते हैं, ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, जो बेन्स अगर उनका प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, अगर हमें उनका नॉलेज नहीं होगा, अगर हम उनको प्रॉपर जो वेस्ट है उसको डिस्पोज नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, सबसे ज़्यादा चांसेस किसके बढ़ जाते हैं, जो रैग पिकर्स होते हैं, ठीक है, उनको संक्रमण के या फिर इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में ही डिस्कस करेंगे, अबाउट द कैटेगरीज़ कि कौन कौन से प्रकार का कूड़ा होता है, उनको कितने भागों में हमने बांटा हुआ है, कि उसके बाद पढ़ेंगे हम इसको कि मैनेजमेंट की निदान हम इसका प्रॉपरली कैसे करते हैं। थैंक यू।